चरित्रहीन भाग 14। क्षय रोग से ग्रस्त पत्नी को लेकर उपेंद्र 5-6 महीने तक नैनीताल में रहकर अभी कुछ दिन हुए बक्सर आए हैं। यही सुरबाला की अंतिम इच्छा थी। उस दिन संध्या के बाद दीपक के स्निग्ध प्रकाश में बड़ी देर तक मौन होकर पति को देखते रहने के बाद परलोक की वो यात्री धीरे से पति के हाथ पर अपना दायां हाथ रखकर बोली, तुम्हारी बातों पर मुझे कभी संदेह नहीं होता। आज मुझे एक बात सच्चाई के साथ बता दोगे? भुलावे में तो नहीं डालोगे? उपेंद्र ने स्त्री के मुंह पर झुककर कहा। कौन सी बात पशु? सुरबाला पल भर चुप रहकर बोली, मैं फिर से तुम ही को पाऊंगी ना? उपेंद्र ने स्त्री के माथे पर से रूखे बालों को हटाकर शांत किंतु दृढ़ स्वर से कहा, अवश्य पाओगी। अच्छा, कितने दिनों में पाऊंगी? मैं तो शीघ्र ही जा रही हूँ, लेकिन उतने दिनों तक कहाँ तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी? स्वर्ग में रहोगी, वहाँ से मुझे बराबर देख सकोगी। लेकिन मैं अकेली किस तरह रहूंगी? अच्छा, सभी डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे मैं बचूं। मेरे चले जाने से तुमको बहुत कष्ट होगा। अब किसी प्रकार भी उपेंद्र संभल न सके। एक बूंद आंसू टप से सुरबाला के ललाट पर चू पड़ा। उनके संपूर्ण हृदय को मथती हुई शिकायत फूट निकली। भगवान, मेरे पति हृदय को तुमने इतना सारा प्यार दिया, लेकिन इतनी सी भी शक्ति नहीं दी कि स्नेहास्पद को एक दिन भी अधिक पकड़ कर रख सकूं। सुरबाला अपने दुबले हाथ को उठाकर पति की आंखें पोंछती हुई बोली, तुम्हारी रुलाई मैं सह नहीं सकती। मेरी एक बात और मानोगे? उपेंद्र ने गर्दन हिलाकर कहा, मानूंगा। तब तो मेरी छोटी बहन शची के साथ छोटे देवर जी का ब्याह कर देना। मैंने बहुत दिनों से उनको नहीं देखा है। 2-4 दिनों में पढ़ाई की कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी? एक बार कलकत्ता से आने के लिए तार दे दो ना। उपेंद्र की छाती में फिर एक बाण बिंध गया। दिवाकर को सुरबाला कितना प्यार करती थी, इसे वो जानते थे, पर उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं है। दिवाकर की परम कीर्ति को अभी तक उन्होंने अपनी स्त्री से छिपा कर रखा था। आज भी उसको प्रकट नहीं किया। उसका तार देने का अनुरोध बातों में बहलाकर बोले, लेकिन पहले तो उसके साथ शची का ब्याह करने की तुम्हारी राय नहीं थी पशु। केवल मेरी सम्मति से ही अंत में तुमने अपनी सहमति दी थी। अब मेरा अपना विचार ही बदल गया है। शची के लिए बहुत अच्छा विवाह संबंध मैं ठीक कर दूंगा। इस ब्याह की आवश्यकता नहीं है सुरो। नहीं, ये नहीं होगा। छोटे बबुआ जी के साथ ही शची का ब्याह कर देना। उपेंद्र आश्चर्य में पड़कर बोले, बताओ तो क्यों? उसका मुंह देखकर फिर तुम किसी दिन मेरे लिए पराये न हो सकोगे। इसके अतिरिक्त वो मकान में रहेगी तो तुम्हारी देखभाल भी कर सकेगी। उपेंद्र ने अन्यमनस्क होकर कहा, अच्छा, यदि असंभव ना हुआ तो कर दूंगा। इसके 3 दिन बाद खबर पाकर उपेंद्र के मना करते रहने पर भी महेश्वरी आ गई। सुरबाला ने उनकी गोद में सिर रखकर कहा, मेरे चले जाने पर उनके ऊपर जरा निगाह रखना बहन। मैं तो जाती हूँ। मुझे पता है वो फिर ब्याह भी न करेंगे, लेकिन भारी कष्ट होगा। तुम सभी लोग उनको देखना। तुम लोगों से यही मेरी अंतिम विनती है। कहकर उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। महेश्वरी उसकी छाती पर औंधी गिरकर रो उठी। मुंह से एक भी बात न निकाल सकी। इसी प्रकार और भी 3-4 दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन सवेरे पति की गोद में माथा रखकर समूचे मोहल्ले को शोक समुद्र में निमग्न कर वो पति साध्वी स्वर्ग को चली गई। उपेंद्र शांत और स्थिर भाव से पत्नी का अंतिम संस्कार पूरा करके महेश्वरी को साथ लेकर अपने घर लौट आए। उपेंद्र के पिता शिव प्रसाद बाबू पुत्र के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए थे, लेकिन अब लड़के का मुंह देखकर बहुत कुछ आश्वस्त हुए। मन ही मन बोले, नहीं, जितना मैं डर गया था उतना नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने निकट भविष्य में एक और सुंदर बहू घर में लाने की आशा को भी हृदय में स्थान देना आरंभ कर दिया। अंतर्यामी ने संभवतः छिपे रहकर बूढ़े के लिए उस दिन लंबी सांस ली होगी।
कुछ ही दिनों बाद उपेंद्र को कोर्ट के लिए घर से निकलते देखकर शिव प्रसाद ने अत्यंत संतोष का अनुभव किया। आनंद की अधिकता से पुत्र को कुछ क्षण के लिए अपने पास बुलाकर संसार की अनित्यता के विषय में बहुत सी हितकर बातें कहकर अंत में बोले, उपेंद्र, तुमको और क्या समझाऊं बेटा, तुम स्वयं ही सब कुछ जानते हो, सब समझते हो। इस संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। आज जो है कल वो नहीं रहेगा, सब ही माया है। इस बात को सदा स्मरण रखना बेटा, कभी भविष्य को नष्ट मत करना। प्राण पर से उन्नति का यही तो समय है। कौन किसका है? शास्त्रों में लिखा है, चलाचल मिदम सर्व कीर्तियस्य सजीवति, अर्थात सम्मान कहो, प्रतिष्ठा कहो, सब कुछ है रुपया। रुपया कमाने पर ही सब कुछ निर्भर है। देखो ना, सतीश के बाबूजी किस प्रकार रुपया रख गए हैं, बताओ तो, कहकर गंभीर भाव से वो सिर हिलाने लगे। उपेंद्र मुंह झुकाए चुपचाप सब सुनते रहे। फिर जैसी आज्ञा कहकर कचहरी चले गए। कचहरी में सतीश के भैया से भेंट हो गई। उन्होंने इस दुर्घटना के लिए अत्यंत दुख प्रकट करके अंत में सतीश की चर्चा छेड़ दी। उपेंद्र की धारणा थी कि सतीश पिता की मृत्यु के बाद से घर पर ही होगा, लेकिन अब पता चला कि वो घर पर है तो अवश्य, लेकिन यहाँ नहीं, गांव के घर पर है। टुन्नू बाबू सतीश के सौतेले बड़े भाई हैं। उन्होंने कभी भी सतीश को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा था। एक घर में रहते हुए भी कभी उसका समाचार तक भी लेने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी थी। वस्तुतः सतीश के साथ उनका संबंध नहीं था, ये कहना भी अनुचित नहीं है। पिता की मृत्यु होने से आधे का हिस्सेदार बनकर वो इन भैया की दृष्टि में और भी अधिक खलने लगा था। वो बोले, इस बीच लगभग 30,000 रुपया खर्च करके उसने खूब बड़ी 2 डिस्पेंसरियां खोल दी हैं। 100 रुपये मासिक वेतन पर डॉक्टर रख लिया है। इसके अतिरिक्त मकान तक को भी अस्पताल में बदल दिया है। उपेंद्र ने सहज भाव से कहा, हाँ, ये इच्छा तो बहुत दिनों से थी उसकी, केवल रुपए के अभाव से ही वो इतने दिनों तक ये काम न कर सका था। टुन्नू बाबू ने व्यंग से तनिक हंसकर कहा, ऐसा तो मुझे भी जान पड़ता है उपेन, लेकिन केवल डिस्पेंसरी खोलने की इच्छा ही तो तुम जानते थे, उसके साधन भजन के विषय में तो तुम नहीं जानते होगे भैया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर कहा, साधन भजन कैसा? यही जैसे चक्र, कारण, पंचमकार इत्यादि। केवल फिलॉन्थ्रपिस्ट ही नहीं, अब सतीश स्वामी, वो अब एक उच्च कोटि के साधक हैं। गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है, रुद्राक्ष की माला पहने, ललाट पर सिंदूर का तिलक लगाए, सदा ही घूमते हुए नेत्र। उसका एक हस्ताक्षर लेने के लिए रास बिहारी को मैंने भेजा था, वो तो डर के मारे 2 दिन तक पास ही नहीं जा पाया था। और ज़रा इस चिट्ठी को पढ़कर देखो, उसके नौकर बिहारी ने मेरे पास लिखकर भेजी है। अभी तक उत्तर नहीं दिया गया है, इसीलिए साथ ही पॉकेट में पड़ी ये भी घूम रही है। ये कहकर उन्होंने एक पीले रंग का मुड़ा हुआ कागज निकालकर उपेंद्र के सामने रख दिया। उपेंद्र से पूरी चिट्ठी पढ़ी भी न जा सकी, लेकिन जितनी पढ़ पाए उतने से ही वो बड़ी देर तक स्तंभित होकर खड़े रह गए। उनके बचपन का सुहृदय, उनका दायां हाथ, उनका छोटा भाई, वही सतीश आज अधःपतन के इतने निम्न स्तर पर उतर गया है कि गांव में खुले रूप में ये सब बीभत्स कीर्तियां अर्जित करता घूम रहा है, और ये सब करते रहने में लज्जा भी अनुभव नहीं करता, बल्कि इस बात का गर्व करता है कि वो धर्म साधना कर रहा है। संभवतः उस कुलटा दासी से ही गठजोड़ कर लिया है। इसके अतिरिक्त बिहारी की चिट्ठी के भाव से ये भी समझ में आया कि गांव के कुछ निकम्मे लोग भी उसके साथ जुट गए हैं। उपेंद्र अन्य मनस्क होकर चिट्ठी अपनी जेब में डालकर कचहरी से घर लौट आए। टुन्नू बाबू को लौटा देने की बात उन्हें स्मरण ही नहीं रही, उन्होंने भी नहीं मांगी। कोई मार्ग न देखकर बिहारी ने सतीश के बड़े भाई के पास कुछ उपाय करने की याचना करते हुए किसी से चिट्ठी लिखवा ली थी। फिर उसे डाक में छोड़कर आरंभ में कई दिनों तक ये स्वयं टुन्नू बाबू के उत्तर की प्रत्याशा में उतावला होता रहा था। वो अभी तक उनके उत्तर के लिए अधीर होकर दिन बिता रहा था, लेकिन दिन पर दिन बीतते गए, न तो बड़े बाबू आए, न ही उनका पत्र आया।
बिहारी खास तौर से ठाको बाबा के अत्याचार से परेशान हो उठा है। ठाको बाबा एक तांत्रिक साधु सिद्ध पुरुष हैं। सतीश ने उनसे गुरु मंत्र लिया है। आठों पहर मदिरा और गांजा का सेवन करने से उनका स्वभाव दुर्वासा से भी उग्र हो चला है। मुंह इतना खराब है कि केवल क्रोध करने की दशा में ही नहीं, उनकी स्वाभाविक मानसिक अवस्था की बातचीत में भी कानों में उंगली देनी पड़ती है। लेकिन यही है संभवतः तांत्रिक सिद्ध का लक्षण। इसके अतिरिक्त वो सतीश के गुरु भी तो हैं। अतः बिहारी अपनी ओर से इनके प्रति कम श्रद्धा भक्ति नहीं रखता था, लेकिन पहले ही बताया जा चुका है कि सतीश के किसी प्रकार के अनिष्ट की गंध पाते ही बिहारी हिताहित का ज्ञान खो बैठता है। गुरु बाबा के प्रशिक्षण में सतीश और उसके दल की नियमित रूप से गुप्त रात्रिकालीन चक्र साधना और उससे भी गोपनीय उसके अनुसांगिक अनुष्ठान इतने दिनों तक बिहारी ने किसी प्रकार सहन कर लिए थे। लेकिन जिस दिन में ही उन्होंने सतीश को मदिरा और गांजे का प्रसाद देना आरंभ कर दिया, उस दिन उस दृश्य को ये बूढ़ा नौकर किसी तरह भी सह न सका। सतीश की अनुपस्थिति में वो बाबा के कमरे में घुसा और उनकी पद धूली लेकर हाथ जोड़ भक्तिपूर्वक बोला, बाबा, आप दिन के समय फिर कभी बाबू को गांजा शराब मत पिलाइएगा। आग में मानो घृता हुती पड़ गई हो। बाबा एक क्षण में चिढ़कर 7वें सुर पर चिल्ला उठे, तू साला मदिरा कहता है? बिहारी ने विनीत स्वर से कहा, क्या जानूं बाबा, हमारे देश में तो उसे मदिरा ही कहते हैं। मदिरा? लेकिन साले, इससे तेरा क्या बनता बिगड़ता है? तू बोलने वाला होता कौन है? बिहारी भी असहिष्णु हो उठा। उसने भी दृढ़ स्वर से कहा, मैं हूं बाबू का नौकर। वाह रे बाबू के नौकर, कहकर बाबाजी अश्लील गाली गलौज करते हुए दांत कटकटाकर बोल उठे, लेकिन मैं हूं तेरे बाबू का भी बाबा, ये तू जानता है? बिहारी बैठा हुआ था, तमक कर उठ खड़ा हुआ और चिल्ला कर बोला, खबरदार, मेरे सामने तुम ये सब बातें मत करना, बताए देता हूं। ठाको बाबा तो यूं ही दिन रात नशे से बदहवास रहा करते थे। बिहारी के तिरस्कार से बिल्कुल ही कर्तव्य ज्ञान से शून्य हो गए। बोले, तू करेगा क्या रे साले? ये कहकर उन्होंने क्रोध से सामने ही पड़ी खड़ाऊं उठाकर बिहारी का सिर ताककर जोर से फेंक कर मारी। खड़ाऊं जाकर बिहारी की नाक से लगी, वहां से रक्त की धारा बहने लगी और क्षण मात्र में ही उसके हृदय के किसी अज्ञात स्थान से 40 साल पहले का गर्म खून बिल्कुल ही मस्तिष्क में चढ़ गया। अगले ही पल उसने कमरे के कोने में रखा बाबा का हाथ भर लंबा त्रिशूल उठाकर बाबा के माथे पर तान दिया। डर के मारे बाबा अपने दोनों हाथ फैलाकर किसी कुत्ते की तरह चिल्ला उठे। बाबा की उस अमानुषिक चिल्लाहट से बिहारी भी संभल गया। वो हाथ का त्रिशूल यथा स्थान रखकर अपनी नाक का खून पोंछते पोंछते चला गया। 1 घंटा बीत जाने पर सतीश ने पूछा, क्या ये सच है? बिहारी ने कहा, हाँ, लेकिन उसने अपने रक्तपात का उल्लेख नहीं किया। सतीश क्षण भर चुप रहकर बोला, तुझे अब मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। 200 रुपये लेकर तू अपने घर चला जा। तेरा वेतन मैं हर महीने तेरे घर ही भेज दिया करूंगा। बिहारी ने सिर झुकाकर कहा, जो आ गया। उसने दुख प्रकट नहीं किया, क्षमा याचना भी नहीं की। 200 रुपये चादर के छोर में बांधकर मालिक के चरणों की धूल माथे पर चढ़ाकर संध्या के पहले ही गांव छोड़कर चला गया। जब तक वो दिखाई पड़ता रहा, सतीश ऊपर के बरामदे में खड़ा उसकी ओर निहारता रहा। धीरे धीरे जब वो विधुपाल की दुकान की ओट में होकर फिर ओझल हो गया, तब सतीश लंबी सांस लेकर बोला, जाने दो, इतने दिनों बाद बिहारी भी चला गया। इस बार आश्विन के प्रथम सप्ताह में ही महामाया की पूजा है। अभी उसमें विलंब है, लेकिन सतीश की मित्र मंडली में अभी से ही उसके विषय में उत्साह भर गया है। इस बार देवी की पूजा में क्या क्या विशेष करना चाहिए, विचार प्रक्रिया चल रही है। तय हुआ है कि महाअष्टमी के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन भादों के मध्य में मलेरिया का प्रकोप विकट रूप से बढ़ गया। यहाँ तक कि
2-4 सन्निपातिक ज्वर के मरीज नित्य आने के कारण डॉक्टर की दौड़ धूप बहुत बढ़ गई। आज कई दिनों से सतीश की तबीयत अच्छी नहीं है। बिहारी जिस दिन चला गया, उसी रात को उसने ज्वर का लक्षण स्पष्ट अनुभव किया था। संभवतः एकादशी के कारण ऐसा हो गया होगा। यही सोचकर उसने दूसरे दिन सवेरे बात को उड़ा देना चाहा, लेकिन जो यथार्थ में है, जिसका भार है शरीर पर है, उसे इस तरह सहज में उड़ाया नहीं जा सकता। फिर सारा दिन उसको मानना ही पड़ा कि वो स्वस्थ नहीं है। 3 दिन के बाद प्रथानुसार चतुर्दशी की रात को धूमधाम से पूजा की तैयारी हुई थी। अस्वस्थता के कारण सतीश ने स्वयं सम्मिलित होना अस्वीकार कर दिया। तीसरे पहर गुरु बाबा ने आकर सतीश के माथे पर शांति का जल छिड़ककर कमंडल दिखाकर हंसते हुए कहा, बेटा, इस पर यम का भी अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त तुम ही तो मूलाधार हो। तुम्हारे न रहने से तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। गुरुजी की बात को सतीश टालता नहीं था, इसीलिए अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वो सहमत हो गया। वास्तव में बिहारी को विदा करने के बाद से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यद्यपि किसी प्रकार भी उसको विश्वास नहीं होता था कि बिहारी बिल्कुल ही चला गया है, फिर लौट कर नहीं आएगा। फिर भी जितना शीघ्र हो सके उसको फिर पाने के लिए उसका हृदय व्याकुल हो उठा। इसके अतिरिक्त एक और चिंता उसको भीतर ही भीतर कष्ट दे रही थी कि कौन जाने बिहारी अपने घर ही गया है या हम लोगों के पश्चिम वाले मकान पर गया है। कहीं ऐसा न हो कि जाकर सारी बातों का प्रचार करके कोई बखेड़ा मचाने की चेष्टा करता फिर रहा हो या कोई और चाल चल रहा हो। जो भी हो, उसे फिर एक बार आंखों से देखे बिना सतीश किसी प्रकार भी चैन नहीं पा रहा था। संध्या के पहले ही दुमंजले के ऊपर में एकत्र होकर 2-1 प्याले पी लेने के बाद सतीश का वो निर्जीव भाव कट गया, लेकिन फिर भी हृदय की ग्लानि भीतर ही भीतर पीड़ा दे रही थी। ठीक उसी समय पास के कमरे में बिहारी की आवाज़ सुनकर सतीश पुलकित हो उठा और आश्चर्य से चौंक पड़ा। उसने पुकारा, बिहारी है क्या रे? बिहारी दरवाजे के निकट आकर श्रद्धा के साथ बोला, जी हाँ, क्या आज्ञा है? गुरु बाबा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने कहा, ये कमबख्त फिर आ गया बेटा। साला इस कमरे में घुस क्यों आया? इसी कमरे में उनके निशीथ चक्र का आयोजन हो रहा था। सतीश ने इन सब प्रश्नों का उत्तर न देकर बिहारी से पूछा, क्या तू अपने घर नहीं गया था? जी नहीं, मैं काशी गया था। काशी? काशी क्यों गया था? माँ जी को लाने। सतीश चौंक उठा। बिहारी किसको माँ कहता है ये वो जानता था। वो क्या काशी में रहती है? जी हाँ। तू उसका पता ठिकाना जानता था? नहीं, लेकिन मैं जानता था कि माँ जी जहाँ कहीं भी क्यों न हो, विश्वनाथ बाबा के मंदिर में किसी न किसी दिन उनसे भेंट हो ही जाएगी। भेंट हुई थी? जी हाँ। सतीश के हृदय के अंदर हलचल सी मचने लगी। कुछ क्षण शांत रहकर अपने को संभाल कर रूखे स्वर से उसने कहा, लेकिन मुझे खबर दिए बिना तेरा वहां जाना अच्छा काम तो नहीं हुआ। उन स्त्रियों में मान, सम्मान, लज्जा, शर्म कुछ भी नहीं है। तेरे जैसे अहमक को पाकर यदि वो तेरे साथ चली आती तो तू आज किस विपत्ति में पड़ जाता, बता तो? बिहारी चुपचाप खड़ा रहा। सतीश तब आप ही आप फिर कहने लगा, घर में तो मैं उसे घुसने देता नहीं, फाटक के बाहर से ही दरवान से निकलवा देता। उसको लेकर इतनी रात को तू कैसी विपत्ति में पड़ जाता, सोच कर देख जरा। अकारण ही नहीं लोग तुझे गंवार ग्वाला कहते। फिर वो अपने एक गण से बोला, कालीचरण, जरा ठीक से एक प्याला दे देना भैया। आज्ञा मिलते ही कालीचरण ने मूल साधक के हाथ में एक प्याला दे दिया। बिहारी ने कहा, बाबू, माँ जी आपको बुलाती हैं। सतीश प्याला मुंह से लगाने ही जा रहा था, चौंक कर बोला, कौन? कौन बुला रही है? तूने क्या कहा अभी? माँ जी। सतीश हद बुद्धि की भांति हाथ के प्याले को पीकदानी में उड़ेल कर बोला, तेरे साथ आई है क्या? तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? बिहारी ने उसका उत्तर न देकर फिर कहा, वो इसी क्षण आपको बुला रही हैं। सतीश ने धीमे स्वर में कहा, तू जाकर कह दे बिहारी,
बाबू को बुखार हो आया है, इसीलिए बाहर के कई इष्ट मित्र उनको देखने आए हैं। आधे घंटे बाद आऊँगा, जा कह दे। बिहारी ने अपने हाथ के दरवाजे की ओर संकेत करते हुए धीरे से कहा। माँ जी तो यहीं खड़ी हैं, एक बार बाहर चले आइए। सतीश ने चौंक कर उंगली के संकेत से कहा। इसी कमरे में? बिहारी ने गर्दन हिलाकर कहा। हाँ, यहीं तो हैं। सतीश झटपट 2-4 लौंग इलायची मुंह में डाल उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे बाहर जाकर उसने देखा कि उसके पास के दरवाजे की आड़ में ही सावित्री के आंचल का छोर दिखाई पड़ रहा है। वो अपने कानों से सब बातें सुन चुकी है। इसमें अब उसे कुछ भी संदेह नहीं रहा। उसकी इच्छा हो रही थी कि मूर्ख बिहारी के गाल पर अच्छी तरह 2 थप्पड़ जमा दे। सावित्री ने झांककर धीरे से कहा, भीतर आओ। इस कंठ स्वर के सुर से तो मानो उसके हृदय के सब तार बंधे थे। सभी एक साथ बज उठे। उसके कमरे में घुसते ही सावित्री ने कहा, तुम कह रहे थे कि बुखार हो आया है? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, बुखार तो आ ही गया है। कहाँ देखूं? कहकर सतीश के पास आकर हाथ बढ़ाकर उसके ललाट का ताप अनुभव करके वो चौंक पड़ी। हाँ, सचमुच ही बुखार है। शरीर मानो जल रहा है। आओ मैं बिछौना बिछा देती हूँ। चलो अपने कमरे में सो रहो चलकर। बिहारी, बापू के कमरे में जाकर बत्ती जला दे। ये कहकर वो तिमंजले की सीढ़ियों की ओर बढ़ चली। उसने इस घर में आते ही बाबू का शयन गृह बिहारी से पूछ लिया था। पलंग पर बिछौना तैयार ही था। फिर भी सावित्री ने उसे एक बार अपने आंचल से झाड़कर ठीक किया। फिर उसके एक संकेत पर ही सतीश शांत बालक की भांति नेत्र बंद करके लेट गया। आमने सामने दोनों ओर की खिड़कियां बंद करके सावित्री ने बिहारी से पूछा, साधु बाबा किस कमरे में रहते हैं? बिहारी ने पास का कमरा दिखा दिया। सावित्री ने कहा, उनकी जो भी वस्तुएं हैं सब वहां नीचे रखाओ बिहारी। बाहर तो कितने ही कमरे खाली पड़े हैं, उनमें से किसी एक में वो खूब अच्छी तरह रह सकते हैं। बिहारी चला जा रहा था कि सावित्री ने पुकार कर कहा, और बाबू को जो लोग देखने आए थे उनको भी जाने को कह देना। कहना बाबू को खूब ज्वर आ गया है, अब नीचे नहीं उतर सकेंगे। सतीश ने किसी बात में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बस मुंह छिपाए लेटा रहा। बिहारी वीर की भांति दर्प दिखाता हुआ आदेश का पालन करने चल पड़ा। उसके चले जाने पर सावित्री ने कहा, अब तुम उठना मत, मैं खाने पीने की व्यवस्था ठीक करके आती हूँ। ये कहकर द्वार बंद कर वो दबे पांव चली गई। उसे भय था कि साधु बाबा विद्रोह कर बैठेंगे, इसीलिए वो छिपे तौर से दरवाजे की आड़ में जा खड़ी हुई थी। दूसरे ही क्षण उस ओर के दरवाजे से प्रवेश करके बिहारी ने जोर से कहा, माँ जी ने कहा है आप लोग घर चले जाइए, बाबू का ज्वर बढ़ गया है, आज वो नीचे नहीं उतरेंगे। फिर बाबा जी को लक्ष्य करके कहा, महाराज जी, तुम्हारी चीज वस्तु नीचे निवारण के कमरे के पास के कमरे में रख देने की आज्ञा माँ जी ने दे दी है, अब तुमको वहीं रहना पड़ेगा। बाबा ने उग्रता नहीं दिखाई। उन्होंने शांत भाव से पूछा, माँ जी कौन है बिहारी? बिहारी ने कड़े स्वर से उत्तर दिया, इस पूछताछ की तुम्हें क्या आवश्यकता है महाराज जी? जो कह रहा हूं वही करो। मन ही मन वो बोला, कौन है इसका पता तुमको लग जाएगा। बिना पैसा खर्च किए ही शराब गांजा पीकर खड़ाऊं मारने की कसर कल निकालूंगा मैं। सभी हदबुद्धि की भांति एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे और उठने की तैयारी करने लगे। कोई भी समझ न सका कि बात क्या है, लेकिन आदेश जब सच्चे आदेश के रूप में अकुंठित भाव से निकल आता है तो वो किसी के ही मुंह से क्यों ना आया हो, लोग निश्चित रूप से समझ जाते हैं कि उसको न मान लेने से काम नहीं चलेगा। बिहारी ने रसोई घर में जाकर देखा, सावित्री रसोईया महाराज से दूध गर्म कराने का उद्योग कर रही है। उसने कहा, रात हो गई है, अभी तक तो तुमने स्नान संध्या पूजा भी नहीं की। दिन भर गाड़ी में एक बूंद पानी तक तुमने नहीं पिया। चलो पहले तुमको स्नान की जगह दिखा दूं, तब तक बाबू का दूध गर्म हो जाएगा। कहकर वो सावित्री को एक प्रकार बलपूर्वक ही खींच कर ले गया। उसको भेजकर बिहारी ने बाबू के लिए तंबाकू चढ़ाया। हाथ में गुड़गुड़ी लेकर
चुपके से किवाड़ ठेलकर बाबू के कमरे में चला आया। सतीश चुपचाप पड़ा हुआ था। आंखें खोलकर बोला, कौन? बिहारी है क्या? हाँ बाबू, तंबाकू चढ़ा कर लाया हूँ। यहाँ आ। वो कहाँ है रे? बिहारी ने कहा। सवेरे से अभी तक एक बूंद पानी उनके मुंह में नहीं गया है, इसीलिए जबरन स्नान करने के लिए भेजकर तब आया हूँ बाबू। सतीश ने कहा। अच्छा किया, लेकिन तुझे मैं ढूंढ रहा था बिहारी। बिहारी घबरा उठा। क्यों बाबू, इस समय तबीयत कैसी है? सतीश ने सिर हिलाकर कहा। अच्छी नहीं है बिहारी, इसीलिए तो मैं तुझे ढूंढ रहा था। दरवाजे में सिटकनी लगाकर जरा मेरे पास आकर बैठ। बिहारी दरवाज़ा बंद करके शंकित चित्त से मालिक के पैरों के पास आकर भूमि पर घुटनों के बल बैठ गया। सतीश ने पूछा, अच्छा बिहारी, तू ग्रहकोप मानता है? बिहारी ने आश्चर्य से कहा। ग्रहकोप? ग्रहों का कोप भला क्यों न मानूंगा बाबू। पोथी पत्रा का लिखा क्या कभी झूठ हो सकता है? सतीश जरा चुप रहकर बोला। इस बार मेरा एक बहुत बड़ा ग्रहकोप है बिहारी। बिहारी सिहर उठा। नहीं नहीं, ऐसी बात आप मत कहिए बाबू। सतीश ने 2 बार सिर हिलाकर कहा। मुझे पता लग गया है बिहारी, ये ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है। इस बार मैं बचूंगा नहीं। पल भर में बिहारी मालिक के दोनों पैर पकड़कर बोल उठा। इस बात को मुंह से मत निकालिए बाबू। आपकी सारी विपत्ति लेकर मैं ही मर जाऊं तो ठीक हो। मेरी परमायु लेकर आप जीवित रहिए बाबू, नहीं तो हम सभी लोग मर जाएंगे। ये कहते कहते बिहारी जोर जोर से रोने लगा। सतीश ने गंभीर होकर कहा, मरने जीने की बात तो ठीक बताई ही नहीं जा सकती बिहारी। यदि मैं न भी बचूं तो क्या अंतर पड़ता है, पर तुझसे मैं जो कुछ पूछता हूँ सच सच बताएगा तो? बिहारी ने रोते रोते कहा। मैं आपके पांव छूकर शपथ खा रहा हूँ बाबू, एक भी बात झूठ नहीं बोलूँगा। कुछ भी छिपाएगा नहीं? नहीं बाबू, कुछ भी नहीं, कहकर बिहारी आंखें पोंछकर अपनी जगह पर बैठ गया। सतीश ने पूछा, सावित्री तुझे कहाँ मिली, बता तो? ये तो मैं बता चुका हूँ, काशी में मिली। वहाँ विपिन बाबू के साथ तेरी भेंट हुई थी? बिहारी जीभ काटकर घृणा के साथ बोल उठा। राम राम, वो हरामजादा हम लोगों का कौन है कि उससे भेंट होती बाबू? सतीश ने कहा। लेकिन तूने तो अपनी आंखों से उनको उसके बिछौने पर। बिहारी ने दोनों हाथ उठाकर सतीश की बात पूरी भी न होने दी। एकाएक अत्यंत उत्तेजित होकर अपने गालों पर, मुंह पर कई चपटें जड़कर कहने लगा, उसका दंड यही है, यही यही। तब भी बिना जाने ही कह दिया था, जानबूझकर कुछ नहीं किया मैंने, इसीलिए अब 5 आदमियों के सामने मुंह दिखा सकता हूँ, नहीं तो मेरी ये जीभ इतने दिनों में सड़ कर गिर गई होती। सतीश ने आश्चर्य में बढ़कर कहा, क्या हो गया है रे तुझे? बिहारी तब लज्जित होकर स्थिर भाव से बैठ गया और एक एक करके सारी बातें कहने लगा। कुछ भी उसने बढ़ाया नहीं, एक बात भी छिपाई नहीं। स्वयं जो कुछ जानता था, मोक्षता के मुंह से, चक्रवर्ती के मुंह से जो कुछ भी सुन चुका था, सावित्री से जो जो बातें जान सका था, सब एक एक करके उसने स्पष्ट रूप से सुना दी। सतीश पत्थर की मूर्ति की भांति स्तब्ध होकर बैठा रहा। बिहारी के पास भी अब कहने को कोई बात नहीं बची। बहुत देर के बाद सतीश ने एक लंबी सांस लेकर कहा, इतने दिनों से ये सब बातें तूने बताई क्यों नहीं रे बिहारी? बिहारी ने कहा, कितने ही दिनों से बताने के लिए मेरी छाती मानो फटती जा रही थी बाबू, लेकिन किसी तरह मुंह खोल ही नहीं सकता था। लेकिन क्यों? सुनूं तो? माँ जी ने ही सिर की शपथ दिलाकर मना कर दिया था बाबू। सतीश फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, अच्छा मान लेता हूँ कि यही बात है, लेकिन उस दिन रात को सावित्री अपने ही मुंह से कह गई थी कि वो विपिन के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती, उनके ही साथ वो चली जा रही है। उसका क्या अर्थ है, बताओ तो? ये बात मैं स्वयं भी नहीं समझ सकता बाबू, फिर भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये झूठ है, झूठ, बिल्कुल झूठ है।
यदि ये झूठ न हो तो मेरा एक भी लड़का न बचे बाबू। माँ जी के जाते समय रो कर मैंने कहा था, क्यों इस मिथ्या कलंक के बोझ को तुमने स्वयं ही अपने सिर पर उठा रखा है माँ। तो भी माँ जी ने मुझे बता देने की आज्ञा नहीं दी। स्वयं भी रोते रोते उन्होंने मुझसे कहा, बिहारी, मेरे सिर की शपथ है भैया, ये सब बातें बाबू से कभी मत कहना तुम। वो मुझसे घृणा करें और कभी मेरा मुंह न देखें, वही मेरे लिए अच्छा होगा। वो कुछ भी कहें तो भी उन्हें मत बताना कि मैं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारकर चली जा रही हूँ। ये कहकर उस रात की करुण स्मृति की पीड़ा से बिहारी टप टप आंसू गिरा कर रोने लगा। लेकिन स्वामी की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी। बूढ़ा नौकर ये न देख सका। बहुत देर बाद सतीश ने धीरे से आंसू पोंछ कर कहा, तू समझ नहीं सकता बिहारी, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि क्यों उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। लेकिन असत्य की तो जीत नहीं होती बिहारी। तभी द्वार पर हाथ का आघात पड़ा। ये क्या, दरवाजा बंद करके सो गए क्या? सिटकनी खोल दो। बिहारी ने स्वामी के मुख की ओर देखा, लेकिन स्वामी नेत्र बंद करके चुपचाप लेटे रहे। बाहर से फिर आवाज आई, दरवाजा खोल दो ना, हाथ जल रहा है। बिहारी ने उठकर दरवाजा खोल दिया और वहां से चुपचाप चला गया। कटोरी में गर्म दूध लिए सावित्री ने कमरे में आकर तिपाई पर झट से रख दिया। वो सफ़ेद चमकती हुई रेशमी साड़ी पहने थी। स्नान करने से लंबे भीगे बाल पीठ पर लहराकर नीचे लटक रहे थे। कई छोटी छोटी लटें मुंह पर, ललाट पर आ पड़ी थीं। सतीश ने कनखियों से उसको देखा। उसको एकाएक जान पड़ा मानो उसने सावित्री को आज ही पहले पहल देखा हो। लेकिन वो सतीश के भीगे नेत्रों को उस दीपक के क्षीण प्रकाश में देख न सकी। तनिक और भी उसके निकट आकर मुस्कुरा कर बोली, दरवाज़ा बंद करके मालिक नौकर में क्या परामर्श हो रहा था, सुनूं तो। इस बेहया आफत को किस प्रकार बाहर निकाल दिया जाए, यही ना। सतीश कुछ नहीं बोला। कहीं कुछ कहने से भीतर की दुर्बलता पकड़ में ना आ जाए, इस भय से वो चुप ही रहा। सावित्री ने कहा, बचपन में बिल्ली के गले में घंटी बांधने की कहानी तुमने पढ़ी ही होगी ना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि घंटी बांधने के लिए आगे कौन आता है, तुम स्वयं या तुम्हारे वो साधु जी। इस पर भी सतीश ने कोई बात नहीं कही। जैसे चुप पड़ा था वैसे ही पड़ा रहा। एक कुर्सी खींचकर सावित्री पास ही बैठ गई, लेकिन इस बार उसका परिहास युक्त स्वर गंभीर हो उठा। तमाशा छोड़ो, क्या बात है, मुझे समझा सकते हो? उपेन भैया के साथ तुमने झगड़ा किया। अंत में सुनती हूँ कि सरोजनी के साथ भी झगड़ा करके तुम चले आए। वो तो खैर किसी दिन मिट ही जाएगा, मैं जानती हूँ। लेकिन ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर छूकर तुमने शपथ खाई थी कि शराब नहीं छुओगे। शराब तो भाड़ में जाए, गांजा भी पीने लगे हो, वो भी लुक छिपकर, साधारण रूप से नहीं। कितने ही अभावों का झुंड बटोरकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर, तंत्र मंत्र का ढोल पीटकर, खुल्लम खुल्ला छाती फुलाकर पीना चल रहा है। सावित्री के मुंह से सरोजनी का नाम सुनकर सतीश का शरीर जल उठा। वो समझ गया कि बिहारी ने कुछ बताना शेष नहीं छोड़ा है। एक बार उसके होठों पर यह बात आई कि तुम्हारे ही कारण मेरा ये सर्वनाश हुआ है, तुम ही मेरी शनि ग्रह हो। लेकिन उस बात को दबाकर गंभीर स्वर से उसने संक्षेप में कहा, छाती फुलाकर शराब गांजा पीने में दोष क्या है? दोष क्या है, तुम नहीं जानते? नहीं। अच्छा, यदि नहीं जानते तो ये तो तुम जानते हो कि मेरा शरीर छूकर तुमने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं पियोगे। तुम मेरी कौन हो कि कभी बरबस मुझे जो शपथ खिला दी थी तो वही एक बड़ी बाधा हो गई। सावित्री ने किसी प्रकार हंसी दबाकर सिर हिलाकर कहा, कोई नहीं हूं मैं, बिल्कुल ही कोई नहीं। सतीश ने भी सिर हिलाकर कहा, नहीं। फिर शराब का ग्लास पीकदानी में उड़ेल कर इलायची दाने चबाते चबाते क्यों चले आए थे? तुम बकने झकने लगोगी केवल इसी भय से। सावित्री ने हंसकर कहा, फिर भी सावित्री कोई नहीं है। अच्छा, अब तनिक दूध पीकर सो जाओ। इतना कहकर वो उठ पड़ी और दूध की कटोरी हाथ में लेकर सतीश के सामने आ खड़ी हुई। सतीश ने आपत्ति नहीं की। वो उठ बैठा और सब दूध पीकर लेट रहा। सावित्री कटोरी हाथ में लिए चली जा रही थी
कि सतीश ने पुकार कर पूछा, तुम्हारी संध्या पूजा हो चुकी? सावित्री ने घूमकर कहा, हाँ। क्या खाया? अभी तक खाया नहीं, अब जाकर खा लूंगी। सोओगी कहाँ? देखती हूँ फाटक के बाहर कोई स्थान है या नहीं, न होगा तो पेड़ के नीचे सो रहूंगी। ये कहकर वो आप ही आप हंसकर बोली, अच्छा, ये बात मुंह से निकालते तुम्हें तनिक भी कष्ट नहीं होता? धन्य हो तुम। ये कहकर अत्यंत स्नेह से सतीश के ललाट पर लटके हुए बालों को हाथ से हटाते समय उसके ललाट का ताप अनुभव करके वो चौंक पड़ी। तभी बिहारी ने कमरे में घुसते हुए पूछा, माँ जी, तुम्हारा बिछौना? सावित्री ने पास के कमरे को दिखाकर कहा, इसी कमरे में मेरा बिछौना ठीक कर दो बिहारी। बाबू का ज्वर कुछ अधिक जान पड़ रहा है। मैं इसी पास वाली कोठरी में सोऊंगी। बीच का दरवाज़ा खुला रहेगा। तुमको भी आज इसी कमरे के फर्श पर ही सोना होगा। फिर सतीश से उसने कहा, अब रात को जागते मत रहो, तनिक सोने की चेष्टा करो। कहकर वो धीरे से द्वार बंद करके चली गई। थोड़ी देर बाद साधारण सा कुछ खा पीकर सावित्री लौट आई। वो पास वाली कोठरी में ही एक चटाई बिछाकर लेट रही। लेटते ही उसकी दोनों थकी आंखें देखते ही देखते गाढ़ी नींद से मुंद गईं। बड़े तड़के ही नींद टूट जाने पर हड़बड़ा कर सावित्री उठ पड़ी। उठते ही उस कमरे में जाकर उसने देखा तो पाया कि सतीश पीड़ा से छटपटा रहा है। उसने उसके ललाट पर हाथ रखकर देखा, वो ज्वर के ताप से जैसे जल रहा था। उसके शीतल स्पर्श से सतीश ने आंखें खोल दीं। उसकी दोनों आंखें अड़हुल के फूल की तरह लाल हो उठी थीं। ज्वर की दशा देखकर सावित्री भय के मारे झट से उसी बिछौने पर बैठ गई। कुछ पूछने की शक्ति उसमें नहीं रह गई थी। सतीश ने उसका हाथ खींचकर अपने जलते हुए ललाट पर रख कर कहा, मैं कल ही जान गया था। कल ही मैंने बिहारी से कहा था, यही ज्वर मेरा अंतिम ज्वर है। इस बार नहीं बचूंगा। ज्वर की पीड़ा से उसने ये बातें इस प्रकार हाँफते हाँफते कहीं कि उसे सांत्वना देने की बात तो दूर रही, रुलाई न रोक सकने के कारण सावित्री का ही गला रुंध गया। वो सारी रात निश्चिंत होकर सोती रही। इस ग्लानि के कारण मन ही मन उसका सिर पीट लेने की इच्छा हो रही थी। सतीश ने कहा, मुझे यही एक भरोसा है कि तुम मेरे पास हो। ये कहकर वो करवट बदलकर लेट गया। कल रात को उसने जिसको अभिमान और स्पर्धावश कहा था, तुम मेरी कौन हो, वही आज उसका सबसे बड़ा अवलंब है। सतीश की स्थिति देख सावित्री में इतनी भी सामर्थ्य नहीं रही कि बिहारी को डॉक्टर बुला लाने के लिए कह दे। केवल सतीश की बाह पर हाथ रखकर वो पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी ही रह गई। थोड़ी ही देर बाद सतीश ने फिर करवट बदली। फिर सावित्री का हाथ खींचकर अपनी छाती पर रखकर बोला, मैंने भी तो कुछ डॉक्टरी पढ़ी है। मैं निश्चिंत जानता हूँ कि कुछ समय बाद मुझे ये ज्ञान न रहेगा। अभी तक मुझे खूब होश है, लेकिन बाद में यदि मुझे इतना होश फिर न रह जाए तो उपेंद्र भैया से कहना कि उस दराज में मेरा वसीयतनामा है। मैं जानता हूँ कि वो मेरा मुंह न देखेंगे, लेकिन ये भी जानता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद वो मेरी अंतिम इच्छा का अपमान भी नहीं करेंगे। सावित्री, संसार में तुम्हारे अतिरिक्त उनसे बढ़कर मेरा और कोई स्वजन संभवतः नहीं है। वसीयतनामे का नाम सुनकर सावित्री आत्मविस्मृत सी हो गई। इतने दिनों का उसके संयम का बांध क्षण भर के आवेग में ही टूट गया। सतीश की छाती पर माथा रखकर वो किसी बच्चे की तरह रोने लगी। बिहारी लगभग सारी रात जागता रहा था। अभी भोर में सो गया था। अब अचानक वो चौंक कर उठ बैठा और हद बुद्धि की भांति निहारने लगा। सतीश ने दोनों हाथों से बलपूर्वक सावित्री का मुंह ऊपर उठाया और क्षण भर टकटकी बांधे निहारता रहा। फिर उसकी दोनों आंखों से बहते हुए आंसुओं के स्रोत को अपने आग की तरह जलते हुए होठों से पोंछकर चुपचाप पड़ा रहा। उसका मुंह, उसकी ठुड्डी दोनों सावित्री के अश्रु प्रवाह में डूबने लगे। उस प्रवाह ने उसके प्रचंड ज्वर के ताप को भी कितना शीतल कर दिया, ये अंतर्यामी से तो छिपा नहीं रहा। लेकिन संसार में उस बूढ़े बिहारी के विस्मय विमुक्त नेत्रों के अतिरिक्त उसका अन्य कोई साक्षी नहीं रहा। बाहर शरद का स्निग्ध प्रवाह उस समय प्रकाश में खिलखिला रहा था। सावित्री अपने को संभाल कर उठ बैठी
और आंचल से अपने नेत्र पोंछकर प्रियतम के मुंह से आंसू के चिन्ह यत्नपूर्वक पोंछ डालने के उपरांत उठकर उसने कमरे के सब दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। खोलते ही सुनहरी किरणों से सारा कमरा भर उठा। बिहारी के नेत्रों से उस समय आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें झर रही थीं। सावित्री अपने मुंह का भाव संभालकर सहज कंठ से बोली, डर क्या है बिहारी? मेरे रहते उनको कोई भय नहीं है। बाबू अच्छे हो जाएंगे। मैं बाबू के कपड़े बदलकर बिछौना बदल दूं, तब तक तुम डॉक्टर साहब को बुला लाओ। ये कहकर वो फिर लौट गई। डिस्पेंसरी के डॉक्टर साहब आकर भली प्रकार सतीश की जांच करके मुंह बिगाड़कर बोले, ये तो निमोनिया के लक्षण देख रहा हूँ। फिर भी कोई डर नहीं है, रोग अभी तक बढ़ा नहीं है। सांत्वना देकर डॉक्टर साहब अपने हाथों से दवा तैयार करने के लिए नीचे चले गए। सतीश ने पीड़ा से तनिक हंसकर सावित्री के मुंह की ओर देखकर कहा, मैं तिल भर भी नहीं डरता। ये कहकर तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसे दिखाकर बोला, इसे पहचान सकती हो सावित्री? अपनी इच्छा से किसी दिन जिसे तुमने आंचल से बांधा था, आज मैं ही तुम्हारे आंचल में बांध देता हूँ। कहकर उसने सावित्री के आंसू से भीगे आंचल को खींचकर धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा उसमें बांध दिया। फिर संतोष की सांस लेकर करवट बदलकर वो लेट रहा। सावित्री पर बिहारी का दृढ़ विश्वास था। उससे सांत्वना पाकर एक बार तो वो प्रफुल्ल हो उठा, लेकिन वो कोई बच्चा तो था नहीं। कुछ ही दिनों के बाद सावित्री का मुख देखकर वो मन ही मन डर गया। वो स्पष्ट देख रहा था, इस कर्मनिष्ठ सहनशील रमणी के शांत मुख पर एक पीली छाया क्रमशः गाढ़ी होती जा रही है। 8-10 दिनों के बाद एक दिन संध्या को सावित्री को एकांत में पाकर उसने स्वाभाविक कंठ से पूछा, माँ जी, इस बूढ़े को भुलावे में डालकर क्या होगा? तुम्हारा वो कोमल हृदय जो कुछ सह सकेगा, उसको क्या इस बूढ़े की हड्डी नहीं सह पाएगी? इससे तो यही अच्छा है कि सब बातें मुझसे खोल कर कह दो। क्या पता मैं ही कुछ उपाय कर सकूं। सावित्री ने स्थिर रहकर कहा, तुमको अभी तक मैंने बताया नहीं बिहारी, लेकिन तुम्हारे नाम से उपेन बाबू के पास आज सवेरे मैंने चिट्ठी लिख दी है। 2 दिन प्रतीक्षा करके देखती हूँ। यदि वो ना आए तो तुमको स्वयं एक बार उनके पास जाना होगा। बिहारी ने उत्कंठित होकर कहा, मुझसे पूछे बिना ये काम तुमने क्यों किया माँ? क्यों बिहारी, क्या वो नहीं आएंगे? बिहारी ने सिर हिलाकर धीरे से कहा, वो आ भी सकते हैं, लेकिन एक बार मुझसे बता क्यों नहीं दिया माँ? क्यों बिहारी? बिहारी संकोच से चुप रह गया। बात कहना आवश्यक था, लेकिन वो अत्यंत अपमानजनक बात उसके मुंह से सहसा बाहर न निकल सकी। सावित्री ने कहा, इस समय उनका आना बहुत ज़रूरी है बिहारी। बिहारी ने बड़े कष्ट से संकोच दूर करके कहा, ये तो मैं जानता हूँ माँ, लेकिन तुम्हारे उनके पास न रहने पर संसार के सब लोग यदि बाबू का बिछौना घेरे रहे तो भी उनको बचाया न जा सकेगा। इस बात पर तुम विचार क्यों नहीं करती माँ? सावित्री ने कहा, मैंने सोचा है बिहारी, मैं घर में जहाँ भी होगा छिपी रहकर अपना काम करती रहूँगी। उपेन बाबू के आए बिना काम न चलेगा। इस विपत्ति में भला बुरा भी क्या मैं नहीं समझती हूँ? नहीं बिहारी, उनको आने दो। बिहारी ने सिर हिलाते हुए कहा, उपेन बाबू की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाबू की बात जानता हूँ। मैं मूर्ख अवश्य हूँ, लेकिन इन 60 सालों से तो संसार देख ही रहा हूँ। कितने पुरुष तुमसे अधिक भली बुरी बात समझते हैं माँ। इसे जाने दो, लेकिन तुम्हारे उनके पास से जाने से इस बार बाबू को अच्छा न कर सकूँगा। ये बात मैं तुम्हारे पांव छूकर शपथ खा कर कह सकता हूँ। तुम ऐसा कोई कार्य मत करना। मेरे बाबू को छोड़कर और कहीं मत भाग जाना। ये बात बिहारी की अपेक्षा सावित्री कुछ कम जानती थी, ऐसी बात नहीं है। फिर भी वो मौन रही। उसको अपने पास न पाने पर सतीश की विकलता कितनी बढ़ जाएगी, इसे सतीश ही जाने। लेकिन सतीश के इस भयंकर रोग शैया पर पड़े रहने की दशा में उसके नेत्रों से ओझल होकर सावित्री स्वयं भी कैसे जीवित रह सकेगी? फिर भी उसके और सतीश के प्रति उपेन की घृणा उससे छिपी नहीं थी।
इसीलिए उनके आने पर उसे स्वयं को छिपाकर ही रखना होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं था। इन सभी बातों पर उसने मन ही मन खूब विचार करके देख लिया था और अंत में यही निश्चय किया था कि जिसके कारण इतने दिन उसने इतना कष्ट सहन किया है, उसके हित के लिए ये दुख भी सहेगी। यही सोचकर उसने सतीश की बीमारी का पूरा विवरण उपेंद्र के पास लिख भेजा था। आने के लिए अनुरोध भी किया था। बिहारी की बात के उत्तर में सावित्री ने दृढ़ कंठ से कहा, नहीं बिहारी, ये मैं नहीं होने दूंगी। यदि वो परसों तक ना आएंगे तो तुमको खुद जाकर उनको लाना होगा। बिहारी ने मलिन मुख से कहा, ये बात तुम क्यों कह रही हो माँ? मैं तो नौकर हूँ, जो आज्ञा होगी मुझे करना पड़ेगा। लेकिन मैं भी तो मनुष्य हूँ। चोर की भांति तुम्हारा छिपा रहना यदि मैं किसी दिन सह न सकूं तो तुम मुझे गाली न दे सकोगी माँ, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। ये कहकर वो उदास चित्त से चला गया। लेकिन सावित्री की वो चिट्ठी उपेंद्र को मिली ही नहीं। पिता और माहेश्वरी के बार बार के अनुरोध से वो 1 महीना पहले ही अपनी इच्छा के बिल्कुल ही विरुद्ध हवा पानी बदलने के लिए पुरी जाने को बाध्य हो गए थे। वहाँ किसी से परिचय न रहने के कारण प्रथम रात्रि उन्हें एक छोटे से होटल में काटनी पड़ी थी। इच्छा थी कि दूसरे दिन सवेरे कोई अच्छा सा स्थान ढूंढ लेंगे, लेकिन होटल के मालिक भुवन मुखर्जी ने उनकी पूरी आवभगत की। अलग कोठरी में बिछौना ठीक कर दिया और विश्वास दिलाया कि जितने दिन चाहे यहाँ रह सकते हैं, उनकी सेवा में कोई त्रुटि न होगी। सवेरे एक प्रौढ़ा स्त्री कमरे में झाड़ू देने आई। उपेंद्र का बार बार निरीक्षण करके अंत में उसने झाड़ू एक ओर फेंक दी और बोली, बाबू, क्या कोई बीमारी हुई है? बहुत ही निर्बल देख रही हूँ। पहले का वो चेहरा नहीं है, शरीर का वो रंग भी नहीं है। उपेंद्र ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम क्या मुझे पहचानती हो? उस स्त्री ने कहा, मैं मोक्षता हूँ, आपको पहचानूंगी नहीं? उपेंद्र को स्मरण आ गया कि ये वही मोक्षता है जो बहुत दिन पहले सतीश के मकान में नौकरी करती थी। उन्होंने कहा, तुम यहाँ नौकरी करती हो? मोक्षता ने लज्जित होकर कहा, नहीं, हाँ, एक तरह की नौकरी ही तो है। मुखर्जी ने कहा था, अब कलकत्ता में रहने से क्या लाभ, चलो किसी तीर्थ स्थान में चलकर रहें। जो कुछ है उससे एक होटल खोलकर। उपेंद्र ने बीच में रोक कर कहा, होटल अच्छी तरह चल रहा है ना? उसकी राम कहानी के प्रति उनकी विरक्ति मोक्षता से छिपी न रही। उसने कहा, यूं ही चल रहा है बाबू। इस उम्र में और कहीं नौकरी करने का सामर्थ्य नहीं है तो मुखर्जी का आश्रय कैसे छोड़ देती। एक लड़की रहती थी साथ में, वो मुझे मौसी कहकर पुकारती थी। सगी मौसी की तरह ही उसे मैंने रखा था, इसे सब जानते हैं। उसने एक दिन कहा, मौसी, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो मैंने बाबू लोगों के मैस में उसकी नौकरी लगवा दी। वहाँ वो लोग उसे नौकरानी नहीं समझते थे, घर की मालकिन की तरह मानते थे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, एक दिन वो जाने कहाँ चली गई। न वो जाती और न मुझे ये सब काम करना पड़ता। लेकिन कुछ भी कहो बाबू, मेरी आज जो ये दशा हो रही है, सब छोटे बाबू के कारण ही है। उसके छोटे बाबू कहने पर उपेंद्र ने उत्सुक होकर पूछा, छोटे बाबू कौन? सतीश? मोक्षता ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। छोकरी ने जाने किस दृष्टि से छोटे बाबू को देखा कि उसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, पर छोटे बाबू को उसने अपना शरीर छूने भी नहीं दिया। विपिन बाबू लखपति जमींदार हैं और मेरे डेरे पर दिन रात दौड़ धूप मचाकर पाँव में तलवे घिसते रहे। सोना चांदी के जड़ाऊ गहनों के लिए 10,000 रुपये रख देना चाहा, लेकिन छोकरी ने उनका मुंह तक भी नहीं देखा। कैसा तेज होता था उस लड़की के चेहरे पर भैया। 10,000 रुपये की माया पर लात मारकर घर द्वार, जरूरी सामान, कपड़ा लत्ता तक छोड़कर एक साड़ी पहने चली गई और चेतला के किसी एक ब्राह्मण के घर 6 महीने तक नौकरी करती रही। वहाँ काम करते करते हड्डी पसली तक निकल आई। अंत में वो न जाने कहाँ चली गई। दुर्गा माता ही जानती है कि अभागिनी मर गई या जीती है। ये कहकर मोक्षता ने स्मृतियों के आवेग से बह गए आंसू अपने आंचल से पोंछ डाले।
उपेंद्र मौन होकर उसकी ओर निहारते रहे। मोक्षता ने आंखें पोंछकर रोने के स्वर से पूछा, हाँ बाबू, छोटे बाबू अब कहाँ हैं? एक बार भेंट हो जाती तो मैं उनसे पूछती कि उसका कोई समाचार जानते हैं या नहीं। उपेंद्र ने मृदु स्वर से कहा, सतीश इस समय कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानता। सुना है अपने गांव के मकान पर है। अच्छा, ये सावित्री नाम की औरत कौन है मोक्षता? मोक्षता एकाएक जैसे जल भुनकर बोली, कौन है? कुलीन ब्राह्मण की लड़की है बाबू, असल कुलीन लड़की है। 9 वर्ष की उम्र में विधवा होकर घर में रहती थी। यही मुंह जला तुझसे ब्याह करूंगा, राजरानी बनाऊंगा कहकर फुसलाकर निकाल लाया, पर बाद में हड्डी की तरह उसे फेंक कर भाग गया। मैं ही ऐसी हूं कि इसका मुंह देखती हूं, नहीं तो ब्राह्मण नहीं चमार है। चमार के हाथ का पानी हम पी सकते हैं, पर उसके हाथ का नहीं। उपेंद्र समझ न सके कि वो क्या कह रही है। किसकी बात कह रही हो मोक्षता? मोक्षता ने आवेग से कहा, वही मुंह जला भुवन मुखर्जी। उसे छोड़कर तीनों लोक में ऐसा चमार दूसरा कौन है? यही उसकी बड़ी बहन का पति है, इसी का काम है सब। उपेंद्र ने अत्यंत आश्चर्य में पड़कर पूछा, वही जिनका ये होटल है? हाँ बाबू, यही दरिद्र बदमाश आदमी। इसके बाद जैसे अनुपस्थित मुखर्जी को संबोधित करती हुई वो कहने लगी, लेकिन तू उसका क्या कर सका? अथाह दुख के सागर में तूने उसे डुबो दिया, तो भी किसी दिन क्या उसका शरीर तू छू सका? आज नहीं कल कर करके 1 महीना बिताकर जिस दिन तूने कहा कि ब्याह नहीं होगा, उसी दिन मुंह पर लात मारकर उसने तुझे दूर फेंक दिया। नादान लड़की थी, बुद्धि कम थी, तो भी क्या, फिर कभी उसके घर की चौखट तक भी तू लांघ सका? वो तो कोई मोक्षता नहीं थी कि 2-4 प्रेम की बातें कहकर भुलावे में डाल देता। 10,000 रुपए के जड़ाऊ गहनों को लात मारकर चली गई। उपेंद्र बड़ी देर तक मौन रहकर बोले, अपने मुखर्जी को एक बार बुला सकती हो? 2-4 बातें उनसे पूछूंगा। मोक्षता ने कहा, कह दूंगी, अभी तो वो बाजार गया है। फिर थोड़ा ठहर कर बोली, बीच में एक दिन रास्ते में चक्रवर्ती महाराज से भेंट हो गई। वो रोता था और कहता था, उस मेरी बेटी को सभी प्यार करते थे। जैसा रूप था वैसा ही गुण था, वैसी ही दया माया भी थी उसमें। उपेंद्र ने पूछा, ये चक्रवर्ती महाराज कौन है? वो बाबू लोगों के डेरे पर रसोई बनाते थे, सभी बातें जानते हैं। बिहारी के मुंह से सुनकर सब बातें उन्होंने मुझसे कहीं। चेतला के ब्राह्मण के घर में काम करते समय बीमार पड़कर उसने छुट्टी मांगी। बाबू, क्या सभी ब्राह्मण ऐसे निष्ठुर होते हैं? उसने कहा, तुम्हारी दवा में 7 रुपए खर्च हुए हैं, तुम देकर जाओ। उन रुपयों को चुकाने के लिए सावित्री पैदल ही सतीश बाबू के डेरे पर आई। आप जानते ही हैं कि छोटे बाबू का स्वभाव खूब ऊंचा है। रुपया पैसा मांगने पर वो जितना ही क्यों न हो, कभी ना तो कहते ही नहीं। लेकिन उसका भाग्य ऐसा ही फूटा था कि उसी रात को कोई एक मुंह जला मित्र अपने परिवार के साथ आ गया। दिन भर के बाद स्नान करके मेरी बेटी ज्यों ही घर में गई, त्यों ही वो लोग आ गए। अरे इष्ट मित्र आ गए थे तो रात भर रह जाते, सो नहीं, क्रोध करके अपनी स्त्री का हाथ पकड़कर वापस चले गए। छोटे बाबू तो स्तंभित हो गए, लेकिन मेरी सावित्री बड़ी अभिमानिनी लड़की है, क्या वो ऐसा अपमान सह सकती थी? पानी तक न पीकर बेटी जो चली गई तो आज तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। उपेंद्र स्तब्ध होकर बैठे रहे। उस रात का निष्ठुर इतिहास नेत्रों के आगे स्पष्ट हो उठा और बार बार यही प्रतीत होने लगा कि मोक्षता की कही आधी बातें भी अगर सच हों तो जिसके नाम से वो घृणा करते आए हैं वो कैसी अद्भुत नारी है। मोक्षता तो अपने काम पर चली गई, लेकिन उपेंद्र चुपचाप गूंगे की तरह वहीं बैठे रहे। 6 महीने पहले तक वो ऐसी बातें सुनते भी नहीं जो असत्य है, जो मिथ्या है, जो लेश मात्र भी कलंक से कलुषित है। वो सर्वदा ही उनके लिए विश्वत त्याज्य था। जो व्यक्ति सतीश जैसे सुहृदय को छोड़ सकता था, आज मोक्षता की बातों से उसी की आंखों की पलकें भारी हो गईं
और दृष्टि धुंधली हो गई। उसका संगमरमर सा शुभ्र हृदय पत्थर की तरह कठोर था। फिर भी आज एक अज्ञात नारी की कलंकित प्रणय वेदना की कथा सुनकर उस निष्कलंक शुभ्रता पर छाया आ पड़ी। शायद ये दुर्बलता उसी पत्थर के नीचे दबी हुई थी। बस उसे बाहर आने का मार्ग नहीं मिलता था। परंतु जब सुरबाला उनकी आधी शक्ति हरण करके चली गई, तब सुयोग पाकर ये सब भावनाएं किसी झरने की भांति उसकी पत्थर सदृश छाती को भेद कर बाहर निकल आई हैं। सुरबाला उनको कितना शक्तिहीन बना गई है, ये बात सोचकर उपेंद्र अक्सर भयभीत हो जाते हैं। लेकिन इस समय वो ये सब कुछ नहीं सोच रहे थे। वो तो केवल शून्य में दृष्टि जमाए हुए बैठे थे और किसी अनजान सावित्री के प्रेम का इतिहास जैसे उनकी सुरबाला की अनिर्वचनीय करुण आंखों की भांति उन पर दृष्टि जमाकर बैठ गया था। भुवन मुखर्जी का कंठ स्वर सुनकर उनको चेत हुआ। उसने आहट देकर कमरे में घुसकर कहा, बाबू, आपने क्या मुझे बुलाया था? उपेंद्र ने सीधे सीधे पूछा। बैठो। तुम सावित्री को जानते हो? मुखर्जी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, जानता हूं। उसके संबंध में तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बता सकते हो? जी हाँ, बता सकूंगा, कहकर उसने अपने गंभीर अपराध का इतिहास बिना लाग लपेट के एक एक कर उपेंद्र को बता दिया। अंत में बोला, मैं भी भले आदमी का लड़का हूं बाबू। यदि पहले मैं उसे पहचान पाता तो इस मार्ग में कदम रखकर रसोईदार ब्राह्मण का नाम करके दिन नहीं बिताने पड़ते। उपेंद्र ने पूछा, उसके प्रति तुम्हारा क्या विचार है? मुखर्जी ने कहा, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि वो भ्रष्ट नहीं हुई है। उसके शरीर में प्राण रहते कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको विदा करके उपेंद्र पूर्ववत निर्जीव मूर्ति की भांति बैठे रहे, परंतु उनका मन लगातार उन्हें कोसने लगा कि तुमने अच्छा नहीं किया उपेंद्र, अच्छा नहीं किया। जो निरुपाय नारी इतने बड़े प्रलोभनों को अनायास ही जीत कर चली जा सकती है, उसका अपमान करने का तुम्हें अधिकार नहीं था। उसी दिन अपराह्न में उपेंद्र भुवन मुखर्जी के यहाँ से चले गए, लेकिन समुद्र की जलवायु भी उन्हें किसी भी प्रकार खड़ा न कर सकी। ज्यों-ज्यों दिन चढ़ता जाता था, आंख मुंह में जलन होने लगती थी और ज्वर भी आ जाता था। वो अपने हृदय में स्पष्ट अनुभव कर रहे थे कि व्यतीत होने वाला प्रत्येक दिन उन्हें तिल तिल कर परलोक वासिनी प्रतीक्षारत सुरबाला के निकट ही लिए बढ़ा जा रहा है। इस प्रकार समुद्र तट के इस निर्जन स्थान में जब उनकी इस लोक में निवास करने की अवधि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी, तभी एक दिन प्रातः की डाक से बिहारी द्वारा घर के पते पर भेजी गई चिट्ठी रीडायरेक्ट होकर उनके हाथ में आ पहुंची, जिसका स्मरण आते ही उनकी छाती में सुई चुभ जाने की भांति पीड़ा होने लगती थी। अपने उसी चिरकाल के मित्र द्वारा किया गया अपमान, उसके द्वारा त्याग दिए जाने का दुख उनके हृदय में दिन पर दिन कितना बढ़ता जा रहा था, इसे केवल अंतर्यामी ही जान रहे थे। लेकिन जब उसी मित्र की बीमारी का समाचार लेकर बिहारी के पत्र ने चिकित्सा और शुश्रूषा की अभाव पूर्ति का निवेदन किया, तब अनेक दिनों के बाद उपेंद्र के सूखे होठों पर हंसी आ गई। वो बेचारा तो जानता ही नहीं कि जिसके खुद के जीवन के दिन अब गिने जाने की दशा पर आ पहुंचे हैं, उसी के हाथ में एक और मनुष्य की सेवा का भार सौंपना चाहता है। फिर भी उपेंद्र उसी दिन अपना सारा सामान बांधकर पुरी से रवाना हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए चरित्रहीन का अगला भाग।